नीट में दो ही टाइप के एस्पिरेंट्स हैं, पहले जो काफी अकेले होते हैं और दूसरे जो अकेले ही काफी होते हैं। नीट का पेपर कैसा आएगा? टफ आएगा, इजी आएगा, कहीं आउट ऑफ एनसीईआरटी तो नहीं आ जाएगा? क्या पीवाईक्यू बेस्ड रहेगा कि बिल्कुल नए क्वेश्चंस रहेंगे? क्या बहुत लेंदी आ जाएगा कि बिल्कुल टू द पॉइंट शॉर्ट एंड क्रिस्प आएगा? ये सारे थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं क्योंकि भैया सिर्फ 30 दिन बचे हैं एंड एंग्जाइटी होना लाजमी है कि नीट का पेपर कैसा होने वाला है, क्योंकि इतना स्यापा हो चुका है 2024 में, पेपर लीक हो गया, कट ऑफ इतना हाई चला गया, तो ऑब्वियस सी बात है डाउट आएगा नीट 2025 में किस टाइप का पैटर्न, किस टाइप के क्वेश्चंस, किस टाइप की डिफिकल्टी होने वाली है। एग्जैक्टली मैं अपना प्रेडिक्शन, अपनी ओपिनियन शेयर करने जा रहा हूं इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बात करते हैं पहले और सबसे ऑब्वियस पॉइंट की। आपके पास 180 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 180 मिनट मिलेंगे, यानी पर क्वेश्चन 60 सेकंड्स मिलेंगे और उसमें भी आपको ओएमआर फिलिंग करनी होती है, बहुत सारे ये होते हैं फॉर्मेलिटीज करना है, बायोमेट्रिक, थंब इंप्रेशन, ये वगैरह वगैरह, यानी मोटा मोटा आपको इफेक्टिवली 45 से 50 सेकंड्स ही मिलते हैं एक क्वेश्चन में। अब एक ऑब्वियस एक कॉमन सेंस की चीज देखो, अगर आपको पर क्वेश्चन से 45 या 50 सेकंड्स ही मिलने बाबू, तो क्लियर कट है कि लेंदी सुपर टफ क्वेश्चंस का तो स्कोप ही नहीं है ना, क्योंकि जो पैटर्न है नीट का वो अलाउ ही नहीं कर रहा है डिफिकल्ट मल्टी स्टेप वाले क्वेश्चंस को। वो क्वेश्चंस ही वही पूछ सकता है जो एक स्टूडेंट से 45 से 50 सेकंड्स के अंदर हो जाए। कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन, टू द पॉइंट क्वेश्चन, ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन दिखने में कुछ लेंथी हो सकता है बट उसका कोई शॉर्ट ट्रिक होगी, कोई कंसेप्ट होगा जिससे वो 1 सेकंड के अंदर हो जाएगा या 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। हाँ, डेफिनेटली 5 से 6 क्वेश्चन लेंथी डाले जाते हैं, जानबूझ के डाले जाते हैं ताकि कट ऑफ थोड़ा सा नीचे हो जाए, पर जो मेजर डोमिनेटिंग पेपर रहेगा वो शॉर्ट एंड क्रिस्प क्वेश्चन से ही भरा रहेगा, ना कि लंबे लेंथी क्वेश्चंस। कुछ लोग ऐसे कह रहे थे कि जे एडवांस का लेवल भी इस बार हो सकता है बीट कर जाए, है ही नहीं ऐसा। जे एडवांस में पर क्वेश्चन आपको 3 से 4 मिनट मिलता है पर वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में। यहां नीट में आपको सिर्फ 45 से 50 सेकंड्स मिल रहा है, तो कभी भी बहुत डिफिकल्ट, बहुत लंबे, बहुत गंदे कैलकुलेशन वाले सवाल नहीं आ सकते हैं। तो तैयार रहना, नीट बहुत टफ नहीं हो जाएगा। कितना भी कोशिश कर ले वो बहुत टफ नहीं लेके जा सकता, घुमा सकता है, ट्रिकी बना सकता है, बहुत टफ नहीं होगा, इजी जे मीडियम लेवल पर ही रहेगा। नेक्स्ट वाली बात करते हैं कि नीट 2025 को अगर मैं डिवाइड करके देखूं तो आपका 80% पेपर, 80% पेपर एनसीईआरटी और पीवाईक्यू बेस्ड ही रहने वाला है एंड योर 20% पेपर आपके कोर नॉलेज पर बेस्ड रहेगा। कोर नॉलेज का मतलब जिसको हम कहते हैं कंसेप्चुअल नॉलेज। एक होता है ना रटा रटाया चीजें, बस फॉर्मूला पढ़ के चले गए, वैसा नहीं। जिसको कोर डीप अंडरस्टैंडिंग है, 20% पेपर आपका इस चीज से रिलेटेड रहेगा। नहीं तो आपको इस बार विंडो 2025 में भी गारंटी लिखित में ले लो, वापस से एनसीईआरटी और पीवाईक्यू बेस्ड 80% सवाल यही मिलने वाले हैं। अब नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं कि अगर नीट 2025 का पेपर बहुत डिफिकल्ट हो गया तो क्या करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, सर डर लग रहा है। बेटा आपको मैं एक चीज क्लियर कट कर दूं, डिफिकल्टी आपका मेन एनिमी है ही नहीं। आपका मेन एनिमी आपके खुद के इमोशंस हैं। मान लो नीट 2025 24 लाख एस्पिरेंट दे रहे हैं, मैं ऑन पेपर गारंटी लिखित में कह रहा हूं 24 लाख में से 15 लाख नीट एस्पिरेंट्स आखिरी महीने में पढ़ाई नहीं करने वाले, क्योंकि आखिरी महीने में वो सिर्फ ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वो हो गया तो ऐसा हो गया तो मैं सर पढ़ नहीं पा रहा हूं, सर कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, सर दिक्कत हो रही है, सर पेरेंट्स क्या सोचेंगे, सर अगर रिजल्ट खराब हो गया तो क्या होगा। इन सारी चीजों में ही सिमट के रह जाएंगे और आखिरी 30 दिनों में कोई पढ़ाई नहीं होगी। 15 लाख तो मैं मिनिमम कह रहा हूं, इस पे मत जोर डालो, ये कुछ नहीं कर पाएगा आपके पेपर में, ये सब कुछ कर देगा, ये सारी नदियां डुबो देगा, सारी मेहनत अपने पानी फेर देगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अपने इमोशंस पे काबू रखो और आखिरी 30 दिन में आप टिक के पढ़ाई करने की कोशिश करो। कुछ एस्पिरेंट्स मेरे को कमेंट करते हैं, सर मैं ना काफी अकेला फील कर रहा हूं, सर कोई हेल्प करने वाला नहीं है। तो बेटा याद रखना, नीट में दो ही टाइप के एस्पिरेंट्स हैं, पहले जो काफी अकेले होते हैं और दूसरे जो अकेले ही काफी होते हैं। तो आप किस टाइप के नीट एस्पिरेंट हो कमेंट करके बताना, जो काफी अकेला पड़ गया है या फिर जो अकेला ही काफी है। तो जो स्टूडेंट्स अकेले ही काफी हैं कमेंट कर देना, सर मैं अकेला ही काफी हूं नीट 2025 के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, हमारा अंतिम 2.0 बैच जो आपके आखिरी 30 दिनों का ब्रह्मास्त्र होने वाला है दोस्त। ये अंतिम 2.0 के अंदर हम वो सारी चीजें करवा रहे होंगे जो वाकई इंपॉर्टेंट आगे 30 डेज के अंदर, ठीक है। कुछ लोगों ने अंतिम बैच खरीद लिया होगा, टेंशन मत लेना, जिन्होंने अंतिम खरीद लिया वो अंतिम 2.0 उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है।
इस बैच में करेंगे क्या? मैंने अंतिम 2.0 इसलिए बनाया क्योंकि सिर्फ 30 डेज है, हम वही कर सकते हैं जो पॉसिबल है 30 डेज के अंदर करना। मैं पूरा कंटेंट की बाढ़ कर दूं, कंटेंट की बारिश कर दूं, आप कर नहीं पाओगे, कोई फायदा नहीं। तो इन 30 डेज में हम लोग बेसिकली 3 चीजें कर रहे होंगे। सबसे पहले हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के। आपको दिए जाएंगे, आपको उसके वीडियो सोल्यूशन भी दिए जाएंगे, आपको करने होंगे। अच्छे से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर लेना फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के। उसके बाद पास्ट 5 इयर्स के नीट के जो पेपर्स हैं टेस्ट फॉर्मेट में हमने दे रखे हैं आप लोगों के लिए। तो टेस्ट फॉर्मेट में विद डिटेल एनालिसिस, जैसे आप एक भी पेपर अटेम्प्ट करोगे, प्रॉपर डिटेल एनालिसिस, प्रॉपर चिट्ठा खुल जाएगा, किस सेक्शन में कितना टाइम लगा, फिजिक्स स्ट्रांग थी, केमिस्ट्री स्ट्रांग थी, क्या गलती थी, सारी आप अपनी मिस्टेक्स अच्छे से एक मिस्टेक कॉपी में बना के सारी मिस्टेक्स आप नोट डाउन करोगे और टेस्ट फॉर्मेट में रहेगा तो आपकी टेस्ट वाली प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके साथ साथ हम आपको 10 फुल लेंथ पेपर्स देंगे, न्यू पैटर्न बेस्ड, एनसीईआरटी बेस्ड। जो न्यू पैटर्न है 180 क्वेश्चन करना है 180 मिनट में, न्यू पैटर्न पे 10 आपको मॉक टेस्ट देने होंगे। तो अगर आपने अंतिम 2.0 पूरा कर लिया, यानी पूरा एमईक्यूज कर लिए, पूरे पास्ट 5 इयर्स के नीट पेपर्स दे दिए टेस्ट फॉर्मेट में, हमारे 10 टेस्ट पेपर्स दे दिए, तो 30 डेज के अंदर इनफ रिवीजन, इनफ कॉन्फिडेंस और इनफ भरोसा आपके अंदर आ जाएगा कि मैं नीट का एग्जाम फोड़ के आऊंगा या फोड़ के आऊंगी। तो मेक श्योर कि आप इस अंतिम बैच में एनरोल कर लेना। प्राइस बहुत ही ज्यादा कम है, मात्र 500, जस्ट 500 रुपीज में आप अपना आखिरी महीना सबसे इफेक्टिव तरीके से यूज कर सकते हैं। और अगर आपको वाकई बहुत अच्छी रैंक लानी है तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस और आपको टेस्ट देना ही पड़ेगा। इसलिए इस बैच में मैंने बहुत ज्यादा टेस्ट रखे हैं और सिर्फ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही रखे हैं जो अभी नीट में आने वाले हैं। अब बात करते हैं कि कैसे बैच को परचेज करना है। बहुत सिंपल है, आप सिंपली हमारा ऐप क्वालिटी स्पीक्स कोटा डाउनलोड कर लीजिए। एंड्रॉइड यूजर हो तो डायरेक्ट प्ले स्टोर में जाओ, क्वालिटी स्पीक्स कोटा ऐप डाउनलोड करो और बैच को परचेज कर लो। दूसरा, अगर आप आईफोन यूजर हो, एप्पल यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट सर्च करना, ऐप स्टोर में माई इंस्टीट्यूट सर्च करना और ये ऑर्गेनाइजेशन कोड FRHVG ये डाल देना, ठीक है। या फिर आप वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो, मैं तो पर्सनली चाहता हूं आप वेबसाइट से पढ़ो। बस नेट पे डाल देना qualityspeakskota.com, कोड की जरूरत इसमें पड़ेगी नहीं, ठीक है। qualityspeakskota.com डालो और आप बैच को परचेज करके प्रॉपर टेस्ट को और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को कर डालो। आखिर 30 दिनों में डेफिनेटली बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।